माननीय विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरा प्रणाम। विद्या शक्ति के इस समारोह के में विज्ञान के इस क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये एक अनोखा ग्रह है। इसे अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है या एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन का विकास हुआ है और यहाँ पर जीवन के लिए अनुकूल तापमान, जलवायु, वायुमंडल उपलब्ध है। पृथ्वी अपने अनुकूल तापमान को कैसे बनाए रखती है, चले हम समझते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हो पृथ्वी का एक हिस्सा मैंने ऐसे दिखा रखा है, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, है ना। अब देखो बेटा, जो सूर्य है, जब सूर्य की किरणें हमारी भूमि पर आती है, आपको पता है सूर्य जो है सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत है ना। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है जिसे हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, है ना। जब सूर्य की किरणें, ये जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है? 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुंचती है हमारी धरती तक, है ना। और ये देखो, आप देखोगे कि जब सूर्य की किरणें इस प्रकार से आती है, इस सूर्य की किरणों में बहुत सारे किरणें होते हैं, जैसे कि दृश्य प्रकाश, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। आप देख रहे हो ये जो येलो कलर में, पीले रंग में जो रेडिएशन आ रहा है ना, ये जो रेज आ रहे हैं, जो किरणें आ रही हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृश्य प्रकाश, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। और ये जो रेड कलर में आ रहा है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है, या अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगे के नाम से ये जाने जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा प्रदान करते हैं। ये जो इंफ्रारेड रेज है या अवरक्त किरणें हैं, ये ऊष्मा प्रदान करती है। और ये जो पीले रंग में जो आ रहा है, जो दृश्य प्रकाश है, ये हमारी भूमि को ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक है, अब जैसे ही ये हमारे भूमि पर आते हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसेस हैं जिन्हें हम हरित ग्रह गैस कहते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि। ये सब क्या करते हैं? ये सब इन किरणों को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, अवशोषण करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, और इनको वापस लौटने नहीं देते। तो क्या होता है? धीरे धीरे करते करते हमारे भूमि का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है भूमि का, देख रहे हो ना। तो इस तरह से भूमि का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, भूमि गर्म हो जाती है हमारी। तो इन सब गैसों की वजह से ही हमारी जो भूमि है वो गर्म होती है, सही तापमान पे रहती है। और इस प्रक्रिया को हम, भूमि के तापमान का बनाए रखना हरित ग्रह गैसों द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं? इन्हें हम हरित ग्रह प्रभाव, इस प्रक्रिया को हम हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हरित ग्रह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो किरणें आ रही है ना यहाँ से भूमि में जो आ रही हैं, अब अगर ये तेजी से बढ़ते जाए, क्या होगा? अगर ये तेजी से बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा? हमारी भूमि पर बहुत सारी किरणें, ये देखो बहुत सारी किरणें आ रही है, और ये क्या हो रहे हैं? ये एब्जॉर्ब हो रहे हैं, है ना, गैसों द्वारा एब्जॉर्ब होता जा रहा है। देख रहे हो ना आप लोग? ये देख रहे हो ना, कितने सारे किरणें आ गई, रेडिएशंस कितने आ गए। तो भूमि का टेम्परेचर बढ़ता ही बढ़ता जाएगा, है ना। और बेटा, पिछले कुछ वर्षों से भूमि का तापमान बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। भूमि का तापमान बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण क्या है? भूमि का तापमान जो है वो बढ़ने का कारण क्या है? इसके कारण हम मनुष्य ही हैं। हम मनुष्य हमारी गतिविधियों से, है ना, हम जो करते हैं, जो कार्य करते हैं, जैसे कि जीवाश्मों को जलाना, पेट्रोलियम हो चाहे कोल हो, उनको जलाना, प्रदूषण फैलाते रहते हैं हम लोग दिन भर दिन, है ना। पेड़ों की कटाइयां करते रहते हैं, पेड़ काटते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ कामों के लिए पेड़ काटते हैं, है ना। इन सब की वजह से क्या होता है? इन सभी की वजह से वातावरण दिन बर दिन
क्या होता जा रहा है? प्रदूषित होता जा रहा है। और प्रदूषण के कारण क्या होगा? ये जितने भी जहरीली गैसेस हैं हमारे वातावरण में रिलीज होती जाएंगी। और हमारे वातावरण में ये रिलीज होंगी तो क्या होगा? जितने भी किरणें सूर्य की आती जाएंगी वो सभी अवशोषित किए जाएंगे, उन सभी को एब्जॉर्ब किया जाएगा इन सब गैसों द्वारा, है ना। क्या करेंगे ये लोग? इनको मैक्सिमम जितने भी रेडिएशंस उनको कैच कर लेंगे, उनको कैप्चर कर लेंगे और भूमि का टेम्परेचर बुरी तरह से बढ़ा देंगे। और बेटा ये आज विश्व के सामने बहुत बड़ी एक समस्या बनकर रह गई है। क्या बनकर रह गई है? विश्व के सामने बहुत बड़ी एक समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहते हैं, जिसमें कि जो हमारे अर्थ का, जो हमारी भूमि का जो टेम्परेचर है ना, वो इतना बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा आने वाले वर्षों में कि हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मीकरण। आपको समझ में आया क्या है भूमंडलीय ऊष्मीकरण? ये क्लियर है आपको? जो कि हमारी भूमि में ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव ज्यादा होने से, हरित गृह प्रभाव ज्यादा होने की वजह से भूमि का तापमान बढ़ना। ठीक है, इसी को भूमंडलीय ऊष्मीकरण कहेंगे हम। तो बच्चों, हमें अपनी सुंदर पृथ्वी की रक्षा करनी है। आज से हम क्या करेंगे? सभी ये प्रण लेंगे कि हम प्रदूषण को कम फैलाएंगे, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे। इससे क्या होगा? पेड़ पौधे लगाने से क्या होगा? अधिक से अधिक पेड़ पौधे अगर हम लगाएंगे तो क्या होगा? हमारी भूमि में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। और सिर्फ वही नहीं, और क्या होगा? हमारी भूमि जब इतनी बुरी तरह से गर्म है और जब हमारे भूमि में क्या बढ़ेगी? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, वो पोल्यूशन को क्या कर देगी? पोल्यूशन को कम कर देगी। ठीक है, और जितने भी जहरीली गैसेस है उन सभी को खींच लेंगी अपनी तरफ। और हमारे भूमि में स्वच्छ ही स्वच्छ, हर तरफ स्वच्छता ही होगी। और हम इस भूमि को फिर से बहुत ही सुंदर ग्रह में बदल सकते हैं, है ना। ये बात क्लियर है आप सबको? इसीलिए भूमि को बचाने के लिए, हमारे जलवायु को ठीक से रखने के लिए, हमारे तापमान को सही क्रम से रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी को प्रयत्न करते रहना चाहिए और भूमि की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ के जीव जंतुओं की, मनुष्यों की जीवन को हमें आपत्ति नहीं पहुंचानी चाहिए। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई सभी को। ये एक छोटा सा विषय है, लेकिन बहुत सारी बातें और भी हमने करनी है इसके बारे में। आगे आने वाली क्लासों में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी ये छोटा सा जो विषय, जिसे हम हरित गृह प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग यानी कि जो ऊष्मीकरण है भूमि का, उसको कम करने के प्रयास कैसे कैसे कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक है।
नहीं दिख रहे हैं। नहीं सर, ये जूम है, यूट्यूब लाइव में तो सभी जुड़ा है। ये तो ओनली फॉर टीचर्स। भी हमें ऑडिबल, मेरी आवाज सुनाई दे रहा है? कोई रिस्पॉन्ड करें? Yes, sir. You are loud and clear, sir. अच्छा, थैंक यू। आज के इस विद्या शक्ति कार्यक्रम के जो प्रोग्राम की एक्सपेंशन जो हो रही है, उस कार्यक्रम में मेरे साथ मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी, बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी और आईआईटी मद्रास से आए हुए हैं मिस्टर नागराजन और मिस्टर शिवा। और यहाँ जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और यहाँ जो शिवपुर जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स, सभी विद्यालयों से जुड़े हुए हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स और कोऑर्डिनेटर्स, आप सबको मेरे आज की इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं, मेरे बहुत बहुत बधाई। जैसा कि गवर्नमेंट स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स, ये हमेशा कंपैरिजन होता रहता है, और कंपैरिजन में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उनकी सब्जेक्ट वाइज परफॉर्मेंस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से थोड़ा बेहतर रखने के, तो इसके ध्यान में रखते हुए विगत कुछ वर्षों से शासन द्वारा इसमें विशेष ध्यान दिया जा रहा है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करना है, कि निपुण का भी कॉन्सेप्ट लाया गया। स्कूल्स के बीच में आपस में कंपटीशन, ब्लॉक के बीच में कंपटीशन और जनपद के बीच में कंपटीशन, और ये क्राइटेरिया ये रखा गया इसमें आप एक मिनिमम क्राइटेरिया सभी बच्चों को अटेंड कराना है और उसको निपुण विद्यालय घोषित किया जाता है। फिर इसी प्रकार निपुण ब्लॉक, फिर निपुण जनपद, ऐसे पूरे स्टेट को निपुण बनाने का एक प्लान रखा। उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कई संस्थाओं द्वारा ये इंटरेस्ट दिखाया गया है कि लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन करें, कि कुछ लर्निंग मेथडोलॉजीज को हल्का सा चेंज करा के जो बच्चों को आसानी से समझ में आवे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और संसाधन में अपना सहयोग देकर इस कार्यक्रम को विभिन्न संस्थाओं द्वारा आगे लेने के प्रयास लगातार चल रही है। उसमें जो कक्षा 6th 7th 8 हमारे जो जूनियर के बच्चे हैं, उनके मैथमेटिक्स यानी गणित और साइंस विज्ञान की जो सब्जेक्ट्स है उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए, उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ाने के लिए ये आईआईटी मद्रास द्वारा ये प्रोजेक्ट की लॉन्च पिछले वर्ष किया गया। ये विद्या शक्ति प्रोग्राम है। इसमें उनके द्वारा एक कोऑर्डिनेटर भी हर स्कूल में दिया गया है और इनकी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलता रहा, और ये बेस लाइन और एंड लाइन के आधार पर हम लोगों को ये देखने को मिला कि जो बच्चों की जो गणित और साइंस की जो कॉम्पिटेंसी लेवल है उसमें अच्छी बढ़ोतरी हुई। मैं यहाँ पे जो इस स्कूल के जो हमारे हेडमास्टर्स हैं और टीचर्स हैं उनको भी मैं बधाई देता हूँ कि इस प्रोग्राम को उन्होंने अपनाया, और एक अनुरोध भी करूँगा कि जैसे कोऑर्डिनेटर है, काम है, तो हम ये ना समझें कि आप पूरा काम इनका हो गया तो हम छुट्टी पा जाए। इसको थोड़ा सा आप अपने स्तर से भी मॉनिटरिंग कर लीजिए, क्योंकि ये हमको मदद करने के लिए आए हुए, तो एड करने के लिए आए हुए हैं, और जो हमारा मूल काम, मूल जिम्मेदारी हमारे पास ही रहेगा। और इनको, इनके जो टेक्नोलॉजी को, इनके जो टीचिंग मेथडोलॉजी को हम यूज करते हुए अब जो आने वाले बैचेस हैं या जो वर्तमान में भी जो बच्चे हैं जो क्लास के जो
कौन बच्चे कैसे करते हैं, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी लेवल है, इसके बारे में अच्छी जानकारी तो आपको होगी। सो इस प्रोग्राम को अपनाना होगा। ये हमारे लिए कर रहे हैं, इसको ये ना देखें कि ठीक है अभी 1 घंटे का ये इनके लिए हो गया, मैं कुछ और काम कर लूँ या कुछ और जो ऑफिस वर्क कर लूँ। तो इस तरह की एक डिटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कि कुछ ऐसे भी फीडबैक हमें सुनने को मिला स्कूल्स पे, इसको इस प्रोजेक्ट को हम डिसोन करने लगे। अंत में हम सबका लक्ष्य यही है कि जो बच्चों की कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाना है, तो एक ऐसे लेवल पे लाके खड़ी करना है कि वो अगर विद्यालय से बाहर जाएं, किसी भी बच्चों के साथ वो compete करने की जो उनके पास कैपेसिटी हो। और बिना गणित और विज्ञान का बच्चों की जो आगे अगर कोई भी किसी भी कैरियर को वो चूज करना चाहेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो भविष्य को सामना करने के लिए बहुत जरूरी है आज आप जो मदद कर रहे हैं उनकी नींव, जो पढ़ाई का नींव मजबूत करने का, उसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा भी हम तमाम कार्यक्रम जो जिला प्रशासन द्वारा, जैसे संपर्क फाउंडेशन का, इसका हम लोग कर ही रहे हैं। अभी हाल में हर गांव पंचायत से भी कुछ फंडिंग करा के कम से कम एक स्मार्ट टीवी और उसकी कंटेंट हम लोग देने की अ, कोशिश की, जिससे कि सभी विद्यालय हमारे पूरे जनपद का वो स्मार्ट क्लास विद्यालय हो जाए। तो बच्चों को टेक्नोलॉजी से वो भागेंगे नहीं, टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में हिचक नहीं रहेगी, और उनके जो ग्रास्पिंग पावर है, उनके अंडरस्टैंडिंग में भी तो फर्क पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से हम लोग इसको कर रहे हैं। मैं पूरे टीम को, टीचर्स को, आईआईटी के जो टीम को, वो लगातार यहाँ वाराणसी पे इतने दूर से आकर भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग के साथ साथ जो इंटरवेंशन है, जो करेक्टिव मेजर्स है, वो भी करते हैं। अभी मैंने एक क्लास भी थोड़ी देर बैठ के अटेंड किया था, जो साइंस के जो कॉन्सेप्ट्स है इसको इतने अच्छे से समझाया जा रहा है उस वीडियो में, तो बच्चों को बहुत आसानी से वो समझ सकते हैं। तो एक बार विजुअली देखते हैं तो फिर वो दिमाग में बैठता है। बट ऑडियो विजुअल मीडियम कैन नॉट बी द अल्टरनेटिव, वो एक अल्टरनेटिव के रूप में मत लीजिए। अंत में जो टीचर की जो रोल है, टीचर की जो इंटरवेंशन है, वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर उसको टेक्नोलॉजी के ऊपर छोड़ देंगे वो असर नहीं पड़ेगा। आप सहमत होंगे, कुछ लोगों को सब्जेक्ट में इसलिए इंटरेस्ट आ जाता है कि वो उनके टीचर अच्छे हैं, टीचर उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि उसमें कुछ उसको कई बच्चों को फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। तो आपकी अहम भूमिका है, बिना आपके सहभागिता के ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके अलावा और कुछ है मैं अपनी जो शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी को धन्यवाद मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। वी आर एंडिंग द सेशन नाउ। Okay, thank you. थैंक यू, थैंक यू, Okay, thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.